किया। देवेश्वर, अब आप प्रसन्न होकर सभी शापों से हमें मुक्ति प्रदान करें। महामुनि, इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके मैं दोनों हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। हम सभी देवगणों की स्तुति सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उनका मुख खिल उठा। तब वहाँ उपस्थित इंद्र सहित अनेक सिद्धों, ऋषियों और प्रजापतियों ने भी भक्त वत्सल करुणानिधान भगवान शिव की अनेकों बार स्तुति की। यज्ञशाला में उपस्थित अनेक उपदेवों, नागों तथा ब्राह्मणों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और उनका प्रसन्न मन से स्तमन किया। इस प्रकार सभी देवों के मुख से अपना स्तमन सुनकर भगवान शिव को बहुत संतोष प्राप्त हुआ। 42वां अध्याय, दक्ष का यज्ञ को पूर्ण करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मुनि, इस प्रकार श्रीहरि मेरे देवताओं और ऋषि मुनियों की स्तुति से भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए। वे हम सबको कृपा दृष्टि से देखते हुए बोले, प्रजापति दक्ष, मैं तुम सभी पर प्रसन्न हूँ। मेरा अस्तित्व सबसे अलग है। मैं स्वतंत्र ईश्वर हूँ, फिर भी मैं सदैव अपने भक्तों के अधीन ही रहता हूँ। 4 प्रकार के पुण्यात्मा मनुष्य ही मेरा भजन करते हैं। उनमें पहला आर्त, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा अर्थार्थी और चौथा ज्ञानी है। परंतु ज्ञानी को ही मेरा खास सानिध्य प्राप्त होता है, उसे मेरा ही स्वरूप माना जाता है। वेदों को जानने वाले परम ज्ञानी ही मेरे स्वरूप को जानकर मुझे समझ सकते हैं। जो मनुष्य कर्मों के अधीन रहते हैं वे मेरे स्वरूप को नहीं पा सकते। इसलिए तुम ज्ञान को जानकर शुद्ध हृदय एवं बुद्धि से मेरा स्मरण कर उत्तम कर्म करो। हे दक्ष, मैं ही ब्रह्मा और विष्णु का रक्षक हूँ। मैं ही आत्मा हूँ। मैंने ही इस संसार की सृष्टि की है। मैं ही संसार का पालन करता हूँ। मैं ही दुष्टों का नाश करने के लिए संहारक बन उनका विनाश करता हूँ। बुद्धिहीन मनुष्य जो कि सदैव सांसारिक बंधनों और मोह माया में फंसे रहते हैं, कभी भी मेरा साक्षात्कार नहीं कर सकते। मेरे भक्त सदैव मेरे ही स्वरूप का चिंतन और ध्यान करते हैं। हम तीनों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रदेव एक ही हैं। जो मनुष्य हमें अलग न मानकर हमारा एक ही स्वरूप मानता है, उसे सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। परंतु जो अज्ञानी मनुष्य हम तीनों को अलग अलग मानकर हम में भेदभाव करते हैं, वे नरक के भागी होते हैं। हे प्रजापति दक्ष, यदि कोई श्रीहरि का परम भक्त मेरी निंदा या आलोचना करेगा या मेरा भक्त होकर ब्रह्मा और विष्णु का अपमान करेगा, उसे निश्चय ही मेरे कोप का भागी होना पड़ेगा। तुम्हें दिए गए सभी शाप उसको लग जाएंगे। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर सभी देवताओं, ऋषि मुनियों तथा श्रेष्ठ विद्वानों को हर्ष हुआ तथा दक्ष भी प्रभु की आज्ञा मानकर अपने परिवार सहित शिव जी की भक्ति में मग्न हो गया। सब देवता भी महादेव जी का ही गुणगान करने लगे। वे शिव भक्ति में लीन हो गए और उनके भजनों को गाने लगे। इस प्रकार जिसने जिस प्रकार से भगवान शिव की स्तुति और आराधना की, भगवान शिव ने प्रसन्नतापूर्वक उसे ऐसा ही वरदान प्रदान किया। तत्पश्चात भक्तवत्सल भगवान शंकर जी से आज्ञा लेकर प्रजापति दक्ष ने अपना यज्ञ पुनः आरंभ किया। उस यज्ञ में उन्होंने सर्वप्रथम शिव जी का भाग दिया। सब देवताओं को भी उचित भाग दिया गया। यज्ञ में उपस्थित सभी ब्राह्मणों को दक्ष ने सामर्थ्य के अनुसार दान दिया। महादेव जी का गुणगान करते हुए दक्ष ने यज्ञ के सभी कर्मों को भक्तिपूर्वक संपन्न किया। इस प्रकार सभी देवताओं, मुनियों और ऋत्विजों के सहयोग से दक्ष का यज्ञ सानंद संपन्न हुआ। तत्पश्चात सभी देवताओं और ऋषि मुनियों ने महादेव जी के यश का गान किया और अपने अपने निवास की ओर चले गए। वहाँ उपस्थित अन्य लोगों ने भी शिव जी से आज्ञा मांगकर
वहां से प्रस्थान किया। तब मैं और विष्णु जी भी शिव वंदना करते हुए अपने अपने लोक को चल दिए। दक्ष ने करुणानिधान भगवान शिव की अनेकों बार स्तुति की और शिव जी को बहुत सम्मान दिया। तब वे भी प्रसन्न होकर अपने गणों को साथ लेकर कैलाश पर्वत पर चल दिए। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर शिव जी को अपनी प्रिय पत्नी देवी सती की याद आने लगी। महादेव जी ने वहां उपस्थित गणों से उनके बारे में अनेक बातें की। वे उनको याद करके व्याकुल हो गए। हे नारद, मैंने तुम्हें सती के परम अद्भुत और दिव्य चरित्र का वर्णन सुनाया। यह कथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। यह उत्तम वृतांत सभी कामनाओं को अवश्य पूरा करता है। इस प्रकार इस चरित्र को पढ़ने व सुनने वाला ज्ञानी मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। उसे यश, स्वर्ग और आयु की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भक्ति भाव से इस कथा को पढ़ता है उसे अपने सभी सत्कर्मों के फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार 42वें अध्याय के साथ श्री रुद्र संहिता का द्वितीय खंड अर्थात सती खंड संपूर्ण हुआ। श्री रुद्र संहिता का तृतीय खंड। श्री रुद्र संहिता के तृतीय खंड को श्री पार्वती खंड भी कहा जाता है। श्री पार्वती खंड में कुल अध्यायों की संख्या 55 है। तो चलिए आरंभ करते हैं अध्याय संख्या 1 से। पहले अध्याय में वर्णन मिलता है हिमालय विवाह का। नारद जी ने पूछा, हे पितामह, अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर का त्याग करने के बाद जगदम्बा सती देवी कैसे हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी? उन्होंने किस प्रकार महादेव जी को पुनः पति रूप में प्राप्त किया? हे प्रभु, मुझ पर कृपा कर मेरे इन प्रश्नों के उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। ब्रह्मा जी उत्तर देते हुए बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, उत्तर दिशा की ओर हिमवान नामक विशाल पर्वत है। यह पर्वत तेजस्वी और समृद्ध है तथा 2 रूपों में प्रसिद्ध है। पहला स्थावर और दूसरा जंगम। उस पर्वत पर रत्नों की खान है। इस पर्वत के पूर्वी और पश्चिमी भाग समुद्र से लगे हुए हैं। हिमवान पर्वत पर अनेक प्रकार के जीव जंतु निर्भय होकर निवास करते हैं। हिम के विशाल भंडार पर्वत की शोभा बढ़ाते हैं। अनेक देवता, ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुष उस पर्वत पर निवास करते हैं। हिमवान पर्वत पवित्र और पावन है। अनेक ज्ञानियों और साधु संतों की तपस्या इस स्थान पर सफल हुई है। भगवान शिव को यह पर्वत अत्यंत प्रिय है, क्योंकि इस पर प्रकृति का हर रंग देखने को मिलता है। एक बार की बात है, गिरिवर हिमवान ने अपने कुल की परंपरा को आगे बढ़ाने तथा धर्म की वृद्धि कर अपने पितरों को संतुष्ट करने के लिए विवाह करने के विषय में सोचा। जब हिमवान ने विवाह करने का पूरा मन बना लिया, तब वे देवताओं के पास गए और उन देवताओं से बड़े संकोच के साथ अपने विवाह करने की इच्छा बताई। तब देवता प्रसन्न होकर अपने पितरों के पास गए और प्रणाम कर एक ओर खड़े हो गए। तब पितरों ने देवताओं के आने का कारण पूछा। इस पर देवताओं ने कहा, हे पितरों, आपकी सबसे बड़ी पुत्री मैना मंगल स्वरूपिणी है। आप मैना का विवाह गिरिराज हिमवान से कर दें। इस विवाह से सभी को लाभ होगा, सबका मंगल होगा तथा साथ ही हमारे कुल में जन्मी इन कन्याओं में से कम एक तो शाप मुक्त हो जाएगी। तब पितरों ने थोड़ा विचार करने के बाद इस विवाह की स्वीकृति प्रदान कर दी। पितरों ने प्रसन्नता पूर्वक बहुत बड़ा उत्सव रचाया और अपनी पुत्री मैना के साथ हिमवान का विवाह कर दिया। विवाह उत्सव में श्रीहरि विष्णु सहित सभी देवी देवता सम्मिलित हुए थे।
विवाहोपरांत सभी देवता प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने लोक को चले गए। हिमवान भी मैना के साथ अपने लोक को प्रस्थान कर गए। दूसरा अध्याय, पूर्व कथा। नारद जी बोले, हे पितामह, अब आप मैना की उत्पत्ति के बारे में बताइए, साथ ही कन्याओं को दिए शाप के बारे में मुझे बताकर मेरी शंका का समाधान कीजिए। नारद जी के ये प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, हे नारद, मेरे पुत्र दक्ष की 60,000 पुत्रियां हुई, जिनका विवाह कश्यप आदि महर्षियों से हुआ। उनमें स्वधा नाम वाली कन्या का विवाह पितरों के साथ हुआ था। उनकी 3 पुत्रियां हुई। वे बड़ी सौभाग्यशाली और साक्षात धर्म की मूर्ति थीं। उनमें पहली कन्या का नाम मैना, दूसरी का धन्या और तीसरी का कलावती था। ये तीनों कन्याएं पितरों की मानस पुत्रियां थीं, अर्थात उनके मन से प्रकट हुई थी। इन तीनों का जन्म माता की कोख से नहीं हुआ था। ये संपूर्ण जगत की वंदनिया है। इनके नामों का स्मरण और कीर्तन करके मनुष्य को सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। ये तीनों सारे जगत में मनुष्य एवं देवताओं से प्रेरित होती हैं। इनको लोक माताएं नाम से भी जाना जाता है। मुनीश्वर, एक बार मैना, धन्या और कलावती तीनों बहनें श्वेत द्वीप में विष्णु जी के दर्शन करने के लिए गईं। वहां बहुत से लोग एकत्रित हो गए थे। उस स्थान पर मेरे पुत्र सनकादिक भी आए हुए थे। सबने विष्णु जी की बहुत स्तुति की। सभी सनकादिक को देखकर उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बहनें उनके स्वागत के लिए खड़ी नहीं हुई। उन्हें शिवजी की माया ने मोहित कर दिया था। तब इन बहनों के इस बुरे व्यवहार से वे क्रोधित हो गए और उन्होंने इन बहनों को शाप दे दिया। सनकादिक मुनि बोले कि तुम तीनों बहनों ने अभिमानवश खड़े होकर मेरा अभिवादन नहीं किया, इसलिए तुम सदैव स्वर्ग से दूर हो जाओगे और मनुष्य के रूप में ही पृथ्वी पर रहोगे। तुम तीनों मनुष्यों की ही स्त्रियां बनोगे। तीनों साध्वी बहनों ने चकित होकर ऋषि का वचन सुना। तब अपनी भूल स्वीकार करके वे तीनों सिर झुकाकर सनकादिक मुनि के चरणों में गिर पड़ी और उनकी अनेकों प्रकार से स्तुति करने लगी। उन्होंने अनेकों प्रकार से क्षमा याचना की। तीनों कन्याएं मुनिवर को प्रसन्न करने हेतु उनकी प्रार्थना करने लगीं। वे बोली कि हम मूर्ख हैं जो हमने आपको प्रणाम नहीं किया। अब हम पर कृपा कर हमें स्वर्ग को पुनः प्राप्त करने का कोई उपाय बताइए। तब सनकादिक मुनि बोले, हे पितरों की कन्याओं, हिमालय पर्वत हिम का आधार है। तुम में सबसे बड़ी मैना हिमालय की पत्नी होगी और इसकी कन्या का नाम पार्वती होगा। दूसरी कन्या धन्या राजा जनक की पत्नी होगी और इसके गर्भ से महालक्ष्मी के साक्षात स्वरूप देवी सीता का जन्म होगा। इसी प्रकार तीसरी पुत्री कलावती राजा वृषभानु को पति रूप में प्राप्त करेगी और राधा की माता होने का गौरव प्राप्त करेगी। तत्पश्चात मैना व हिमालय अपनी पुत्री पार्वती के वरदान से कैलाश पद को प्राप्त करेंगे। धन्या और उनके पति राजा सिरध्वज जनक देवी सीता के पूर्ण स्वरूप के कारण बैकुंठ धाम को प्राप्त करेंगे। वृषभानु और कलावती अपनी पुत्री राधा के साथ गोलोक में जाएंगे। पुण्य कर्म करने वालों को निश्चय ही सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए सदैव सत्य मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। तुम पितरों की कन्या होने के कारण स्वर्ग भोगने के योग्य हो, परंतु मेरा शाप भी अवश्य फलीभूत होगा।
परंतु जब तुमने मुझसे क्षमा मांगी है तो मैं तुम्हारे शाप के असर को कुछ कम अवश्य कर दूंगा। धरती पर अवतीर्ण होने के पश्चात तुम साधारण मनुष्यों की भांति ही रहोगी, परंतु विवाह के पश्चात जब तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी और तुम्हारी कन्याओं को यथा योग्य वर मिल जाएंगे और उनका विवाह हो जाएगा, अर्थात तुम अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूर्ण कर लोगी, तब भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शनों से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मैना की पुत्री पार्वती कठिन तप के द्वारा शिव की प्राण वल्लभा बनेंगी। धन्या के पुत्र सीता दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी को पति रूप में प्राप्त करेंगे। कलावती की पुत्री राधा श्री कृष्ण के स्नेह में बंधकर उनकी प्रिया बनेंगी। यह कहकर मुनि सनक आदि वहां से अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात पितरों की तीनों कन्याएं शाप से मुक्त होकर अपने धाम को चली गईं। तीसरा अध्याय, देवताओं का हिमालय के पास जाना। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, हे महामते, आपने अपने श्रीमुख से मैना के पूर्व जन्म की कथा कही जो कि अद्भुत व अलौकिक थी। भगवान, अब आप मुझे यह बताइए कि पार्वती जी मैना से कैसे उत्पन्न हुई और उन्होंने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को किस प्रकार पति रूप में प्राप्त किया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैना और हिमवान के विवाह पर बहुत उत्सव मनाया गया। विवाह के पश्चात वे दोनों अपने घर पहुंचे। तब हिमालय और मैना सुखपूर्वक अपने घर में निवास करने लगे। तब श्रीहरि अन्य देवताओं को अपने साथ लेकर हिमालय के पास गए। सब देवताओं को अपने राज दरबार में आया देखकर हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सभी देवताओं को प्रणाम कर उनकी स्तुति की। वे भक्तिभाव से उनका आदर सत्कार करने लगे। वे देवताओं की सेवा करके अपने को धन्य मान रहे थे। मुने हिमालय दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और बोले, भगवान, आप सबको एक साथ अपने घर आया देख मैं प्रसन्न हूँ। सच कहूँ तो आज मेरा जीवन सफल हो गया है। आज मैं धन्य हो गया हूँ। मेरा राज्य और मेरा पूरा कुल आपके दर्शन मात्र से ही धन्य हो गया। आज मेरा तप, ज्ञान और सभी कार्य सफल हो गए हैं। भगवान, आप मुझे अपना सेवक समझें और मुझे आज्ञा दें कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। मुझे बताइए कि मेरे योग्य क्या सेवा है। गिरिराज हिमालय के ये वचन सुनकर देवतागण प्रसन्नता पूर्वक बोले, हे हिमालय, हे गिरिराज, देवी जगदम्बा उमा ही प्रजापति दक्ष के यहाँ उनकी कन्या सती के रूप में प्रकट हुई। घोर तपस्या करने के बाद उन्होंने शिवजी को पति रूप में प्राप्त किया, परंतु अपने पिता दक्ष के यज्ञ में वे अपने पति का अपमान सह न सकीं और उन्होंने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर दिया। यह सारी कथा तो आप भी जानते ही हैं। अब देवी जगदम्बा पुनः धरती पर अवतरित होकर शिवजी की अर्धांगिनी बनना चाहती हैं। हे हिमालय, हम सभी यह चाहते हैं कि देवी सती पुनः आपके घर में अवतरित हो। श्री विष्णु जी की यह बात सुनकर हिमालय बहुत प्रसन्न हुए और आदर पूर्वक बोले, भगवान, यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि देवी मेरे घर आंगन को पवित्र करने के लिए मेरी पुत्री के रूप में प्रकट होंगे। तब हिमालय अपनी पत्नी के साथ और देवताओं को लेकर देवी जगदम्बा के शरण में गए। उन्होंने देवी का स्मरण किया और श्रद्धापूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे जगदम्बे, हे उमे, हे शिवलोक में निवास करने वाली देवी, हे दुर्गे, हे महेश्वरी, हम सब आपको भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। आप परम कल्याणकारी हैं। आप पावन और शांति स्वरूप आदि शक्ति हैं। आप ही परम ज्ञानमयी शिवप्रिया जगदम्बा हैं। आप इस संसार में
हर जगह व्याप्त हैं। सूर्य की तेजस्वी किरण आप ही हैं। आप ही अपने तेज से इस संसार को प्रकाशित करती हैं। आप ही जगत का पालन करती हैं।